अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको हीटिंग पैड का कंट्रोलर रिपेयर करना सिखाएंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सनबीम कंपनी का हीटिंग पैड है दोस्तों। ये ख़राब है। ये देखें, इसका ये एक ऑन ऑफ का बटन है। उसके बाद इसका ऑप्शन जैसे आप दबाएंगे तो वार्म, लो, मीडियम, हाई, ये इसके 4 स्टेप हैं। और यहाँ से इसको सप्लाई दी जाती है। ये 110 वोल्ट है। ये ख़राब है, हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। अजीज़ आपको इसकी लुक दिखाते हैं ये किस तरह है। ये देखिए इसकी बैक साइड और ये फ्रंट पे आप एक ये ऑटो ऑफ है और ऊपर इस कंपनी का नाम लिखा हुआ है सनबीम। और मज़ीद इसे खोलने के लिए इसके पीछे देखते हैं तो इसके 2 पेच लगे हुए हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जो इसके 2 पेच लगे हुए हैं वो खोलेंगे। इस तरह के छोटे छोटे से 2 पेच हैं दोस्तों। हमने एक पेज खोला है और हम दूसरा पेज भी इसी तरह। उसके बाद हम किसी नुकीली चीज़ से या नाखून की मदद से हम थोड़ा सा साइडों पे इसके, ये देखें, ऐसे आप नाखून डाल के तो इसे ओपन करेंगे। ये देखें, इसका सर्किट ओपन हो गया। ये इसकी नॉब है, ये भी आप संभाल के रख लें, पेच भी। और इसकी बॉडी में देखा है तो हमने एक अच्छा खासा स्पार्क हुआ है। तो स्पार्क की जगह पे हमने देखा है तो एक ये PF टाइप जो ZNR कहलाता है, तो ये हमें ख़राब लग रहा है और इसी का ही स्पार्क हुआ है बॉडी में। हम इसका मज़ीद नंबर देखते हैं। नंबर मैं आपको डिस्प्ले पे लिख के बता देता हूँ। आपने भी इसी सेम वैल्यू का लगाना है। अब हम इसे हीटिंग पैड को कंट्रोलर से अलहदा कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम आपको इसके कनेक्शन दिखाते हैं कि आया ये किस तरह के। ये देखें, 3 पिने हैं। ये इसका पैड के साथ जैक लगा हुआ है तो यहाँ ये कनेक्ट होता है इस तरह। हमने इसको इससे अलग करके साइड पे रख दिया है। अब मज़ीद हम इसे जो ZNR है उसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल कर मज़ीद आपको दिखाएंगे। और मज़ीद आप बेहतर है कि इसका फ्यूज़ वगैरह या कोई और कंपोनेंट आप मीटर से हल्का सा चेक कर लें, आया किसी चीज़ की शॉर्टेज तो नहीं है। ये मेन इसका फ्यूज़ है। फ्यूज़ इसका ठीक है, तो इसका सिर्फ जो ZNR है वो ख़राब हुआ है। ये देखें, अब हम इसे सोल्डरिंग आयरन से बाहर निकालेंगे। सोल्डरिंग आयरन से आपने एहतियात के साथ इसके दोनों पिने बाहर निकाल लेनी है। जैसा कि अब हम आपको मज़ीद दिखाते हैं कि आया ये किस तरह ब्लास्ट हुआ होगा। ये देखें, आपको कैमरे में वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि ये फटा हुआ है। ये दोस्तों तब ख़राब होता है कि जब ओवर वोल्टेज आए। इस वजह से ये आगे प्रोटेक्शन पे लगा हुआ है कि सर्किट में कोई और प्रॉब्लम ना हो। अब इसकी जगह हम दोस्तों सेम वैल्यू का ही ZNR लगाएंगे। इसकी कोई प्लस माइनस नहीं होती या कोई पोलैरिटी नहीं होती, सादा लफ्ज़ों में आपको पता है। तो आपको इसको लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये तकरीबन सनबीम के हर कंट्रोलर में लगा होता है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है ये। अब हम इसे सोल्डरिंग आयरन के साथ दोबारा ही सोल्ड कर देंगे। जिस तरह हमने इसे पहले ZNR को बाहर निकाला है, उसी तरह हमने इसे दोबारा नीचे प्रेस करके लगा देना है। इसकी जगह सेम वैल्यू आपने लगाना है। दोबारा मैं आपको बताता चलूँ। और इसे हम दोबारा कनेक्ट करेंगे और इसे सप्लाई देकर दोबारा चेक करते हैं कि आया हमारे कंट्रोलर में कोई और फॉल्ट तो नहीं है। ये देखें दोस्तों, अब हम इसका स्विच दबाया है तो इसकी ग्रीन लाइट रोशन हो गई है। अब हम इसे दोबारा ऑफ करके इसको इसकी बॉडी में फिट करेंगे। ये थोड़ा सा हम इसका साफ़ कर दें जो स्पार्क हुआ है, लेकिन ये पक्का निशान है दोस्तों, ये नहीं उतर रहा। अब हम इसे जिस तरह हमने खोला था उसी तरह हम इसे दोबारा फिट करेंगे। अब हमने
हमने बैक साइड लगाई है। अब इसका हम कवर लगाएंगे फ्रंट वाला। और ये जो नॉब हमने निकाली थी, इस नॉब को भी हम दोबारा उसी की जगह, जैसे इसका ये आपको कट सा नज़र आ रहा है, वैसे ही दोबारा आपने फिट करना है। और जो इसका एलईडी है उसका निशान भी आपने देखना है, उसको जो ओवरलोड का है, जो ऑटो ऑफ हो जाता है, उसको भी आपने उसी तरह उसके सुराख में डालना है। अब हम इसका दोबारा पेच लगाएंगे। पेच लगाकर इसे दोबारा चेक करेंगे कि आया हमारा जो कंट्रोलर है आया सही काम कर रहा है कि नहीं। ये देखें दोस्तों, हमने इसका दूसरा पेच भी इसकी जगह लगा दिया है। अब हम इसे दोबारा सप्लाई देंगे। सप्लाई देकर हम इसका बटन दबाएंगे, ये ऑन हो गया। इसका मतलब है कि हमारा ये कंट्रोलर बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।